माधवम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने गुरु के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारम्बार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवत कथानुरागी भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधव आपके भीतर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वप्रथम हम भागवत को जाने कि ये भागवत क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन एवं वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमय मूर्ति है। और भगवान ने इस भागवत में क्या किया है? भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। और इसमें चरित्र किसका है? भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधा गुप्त चरितम यस्मिन् तत् भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं, उसे भागवत कहते हैं। अथवा इसमें किन तत्वों का वर्णन है? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तत् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भा ग व और त। भा भाष्यते सर्व वेदेषु, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। घ गीयते नारदाद्भिः, जिसका गान नारद आदि ऋषि करते हैं। व वदंती त्रिषु लोकेषु, जो तीनों लोकों में विख्यात है। और जो तरंती भव सागर, जो भव सागर से तारने वाली है, उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचक शब्द है, ग ज्ञानवाचक व वैराग्यदायक है, त संसार सागर से तारक है। इस प्रकार
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और भागवत का 4 अक्षरों का वर्णन। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। इसमें सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि वंश का, मनवंतर में होने वाले राजाओं तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसीलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञानम पूर्वकम श्रद्धा भवती। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु होत नहीं प्रीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्मा में 6 अध्याय में जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिनमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है, 2 अध्यायों में पिशाच धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो जिस प्रकार सुबह को उगता सूर्य, रात्रि को उगता चंद्र, भक्त का गहना भक्ति और भक्ति का गहना ज्ञान, तो ज्ञान द्वारा ही अपनी भक्ति को भगवान के मार्ग में, भगवान के प्रति लगा सकते हैं। अब भागवत सुनने की विधि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, उस परमात्मा का स्वरूप कौन सा है और वह कौन से ताप संताप मिटाते हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप, जो चित्त स्वरूप और जो आनंद रूप, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले और संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक, मानसिक ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप और आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्री सहित, कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यम द्वीपायनौ विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय वे व्यस्त होकर वन की ओर चल पड़े, और वन की ओर जाते देख उनके पिता वेदव्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत होकर उन्हें पुकारने लगे, हे पुत्र, हे बेटा, मत जाओ, रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं।
हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखिए, प्रतिवर्ष हम में न जाने कितने फल लगते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम कभी दुखी नहीं होते। इसीलिए आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आत्म रूप में से ही श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूं। बोली श्री सुखदेव जी भगवान की जय। तीर्थों में परम पवित्र तीर्थ जिसका नाम नैमिष, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वादम कुशलो शोनको ब्रवीत। तीर्थों में श्रेष्ठ निमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्ध प्रदान करने वाला है, ऐसे निमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसस्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने कहा, अज्ञात द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। इसीलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली हो, जिससे माया मोह नाश हो, जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो। इस घोर कलिकाल के कारण प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र हो और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुख क्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प के मुख का ग्रास बने हुए प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। कहते हैं सज्जनों, बांधवों, कि कई करोड़ों जन्मों से किसी जन्म में भगवान की इस भागवत की कथा का पुण्य उदय होता है, तभी हमें यह भागवत श्रवण करने को सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी देवताओं को अमृत का पान कराइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच कर्मणि महान ब्रह्म रात्रो विचार्य ततो देवान जहासः। देवताओं, जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घ जीवी बनाता है और कथा अमृत मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकम विनश्यन्ति।
पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और कथामृत का फल है कल्मषापहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते, भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें अवश्य इस कथामृत का पान कराता, परंतु तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसीलिए इसके अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, तो देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास आए तथा पृथ्वी में जो घटना हुई थी वह सब ब्रह्मा जी से कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, दुखी मत हो, 7 दिन के पश्चात देखते हैं राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, उसमें एक तरफ समस्त साधनों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। भागवत जी की महिमा के सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। उस समय समस्त ऋषियों ने माना, मये निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवते कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी। शौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद तो एक स्थान पर अधिक समय ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने किस स्थान पर और किस कारण से इस कथा को सुना? श्री सूत जी कहते हैं, एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मादिनं मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र इतने शीघ्र तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है, और अब तुम कहां जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मुनि श्रेष्ठों, मैंने पृथ्वी लोक को उत्तम जानकर वहां अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों में मैं गया, परंतु मन को संतोष देने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई नहीं देता। सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरतः संतो विरक्ता सब परिग्रह। संत पाखंडी हो गए, विरक्त सग्रही हो गए हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतक तात न जात कहीं। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बने हुए हैं। पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है,
इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह युवती उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। जब वे नहीं जागते तो वह रोने लगती है। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी और बारंबार समझा रही थी। यह आश्चर्य दूर से देख मैं पास गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंतामपि नाशय। हे महात्मा, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? यह दोनों पुरुष और ये स्त्रियां कौन हैं, तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। देवर्षि मैं भक्ति हूं और ये दोनों ज्ञान तथा वैराग्य मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं और ये सब गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। उत्पन्ने द्रवणे साम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी। और वृंदावन को प्राप्त करके पुनः मैं युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे ही थके मांदे पड़े हुए हैं। इसीलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गई है। इस समय संत सतपुरुष दुखी है और दुष्ट प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई हैं। यह वृंदावन धन्य है जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है, देवर्षि यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया? और करुणा परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा, देवी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम को गए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान साग्राही राजा परीक्षित ने देखा, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य
युगों में तपस्या, योग, समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी, इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। अयं तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है। साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। जिनके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयादु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और जिनकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं नहीं गए और आपको तो वह प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। तुम्हारे भुलाने पर तो वे नीच के घर भी चले जाते हैं। इसीलिए भगिनी बांधवों, बड़ा अच्छा भाव यहाँ पर भगवान का। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी,
सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। नैनों में शाम बसे मन में वनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। अधर पर मुरली है कांधे कमरिया। अधर पे मुरली है कांधे कमरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जाए, उन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु जब वे नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे। इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करने लगे। इससे वे जैसे तैसे जागे तो, परंतु जम्हाई लेकर पुनः सो गए। यह देखकर देवर्षि नारद चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। देवर्षि तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुन देवर्षि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए प्रस्थान किया। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर भाग खड़े हुए। जब कोई भी किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप बल विश्व सकल जग त्राता। तप बल रुद्र करे संहारा। तप बल शेष धरे मही भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्री का आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वर आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हैं, परंतु हो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। निरंतर हरि शरणम इस प्रकार जप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती। जिनके भू ब्रह्म मात्र से भगवान श्री हरि के द्वार पर
जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी पर गिर पड़े और जिनकी कृपा से उन्हें पुनः वैकुंठ प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वरों, वह आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवतालाप सत्तु गीता सुखात भी, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान शुकादि मुनीश्वर करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य दोनों कष्ट उनका दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर, जब वेद वेदांत की और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं दूर हुई तो वे श्रीमद् भागवत से कैसे जागृत होंगे, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का ही अर्थ निहित है। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान होता है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वह स्वाद लता या शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता। दुग्ध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते हैं वह दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी और दूध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, परंतु यदि खीर बनानी हो तो गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी। मिठास तो शर्करा डालने से ही आएगी। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह वेदों का सार है, सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है, वहां नवीन और कोमल बालू के ऊपर मंच बनाओ और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्णन किया और उन्हें अपने साथ हरिद्वार ले आए। वहां बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाया। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र 17 पुराण गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र तत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहां भगवान श्री हरि की कथा होती है वहां गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वरों ने भगवान की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्यां श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, ये तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति दान करने के लिए
मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु लोक का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ दान दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जन्म मात्रमपि ये न शठे न किंचित विधाय शुकाय शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत्ते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, वह चांडाल अथवा गधे के समान है। उसे व्यर्थ ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा प्रदान की। वह जीते जी मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को देखकर स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता कहते हैं, सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हो अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने जब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, यह कौन है, यह कैसे प्रकट हो गई। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण क्षीण हो गई थी। आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। काहम तु तिष्ठाम्य दुना ब्रुवंतु, अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनकादि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करतरी, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करें। आपके द्वारा दिए गए लेख में केवल शुद्ध वर्तनी सुधाकर निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिना भाव या वाक्य रचना में कोई परिवर्तन की। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्याः निवसति हृदयेशा श्रीर हरिर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपने लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुद्धंति वदंतु मह्यम। अब यह बताइए, उस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोधी हैं, वे अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जितेश जी।
बहुत अच्छे से आपने पूरा गाया है चरित्र को। जी गुरुवर। अच्छा ये बताइए कि गुरुवर जो